और अब खबरें विस्तार से। खबर मुंबई से है, जहां पर आपको बता दें कि इंडस्ट्रियल एस्टेट में आग का तांडव देखने को मिला है। कला चौकी के इलाके के अभ्युदय नगर में यह भीषण आग लगी हुई है। आग पर काबू पाने के लिए 5 दमकल की गाड़ियां पहुंची हैं। एक एम्बुलेंस और एक क्विक रिस्पांस व्हीकल जो है घटनास्थल पर पहुंचा हुआ है। आग लगने के कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। तो मुंबई से खबर, जहां पर भीषण आग लगी हुई है और आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। कला चौकी इलाके अभ्युदय नगर की यहां पर आग लगी है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। 5 दमकल गाड़ियों की मदद ली जा रही है। एक एम्बुलेंस और एक क्विक रिस्पांस व्हीकल को भी वहां पे घटनास्थल पर पहुंच चुका है और अभी तक आग किस वजह से लगी है ये साफ नहीं हो पाया है। अब खबर अलवर से है, जहां पर यहां पर भी आग का तांडव देखने को मिला है। दुकान में भीषण आग लगी है। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड ने आग पर हालांकि काबू पा लिया है। अलवर से खबर, जहां पर आग का तांडव यहां भी देखने को मिला है। दुकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि राहत की बात यह है कि इसमें कोई हताहत होने की खबर नहीं है और आग पर काबू पा लिया गया है। अब आपको दिखाते हैं चूरू की एक तस्वीर, जहां बीच सड़क एक चलती बाइक में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते ये बाइक आग के गोले में तब्दील हो जाती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कैसे ये चलती बाइक जलकर राख हो गई। बता दें कि ये तस्वीर चूरू के वार्ड नंबर 46 के डाबला रोड की है और यह हादसा उस वक्त हुआ जब गांव डाबला का पूनम चंद अपनी बाइक से चूरू आ रहा था और अचानक उसकी बाइक में आग लग गई, जिसके बाद पूनम चंद बाइक से उतर दूर भागा और बाइक में आग लगने की जो घटना है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जब तक लोग आग बुझाते तब तक बाइक जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी थी। गनीमत यही रही कि बाइक में पेट्रोल कम था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। और खबर टोंक से है, जहां पर शादी समारोह में हंगामा हुआ है। महिलाओं युवतियों से छेड़छाड़ का मामला यहां पर आया है सामने। कुछ युवकों ने दूल्हे के भाइयों को पीटा। सभी युवक पत्थरबाजी कर फरार हो गए और इस घटना से गुस्साए परिजन कोतवाली थाने पहुंचे और वहां पर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अच्छा खासा हंगामा खड़ा कर दिया। परिजनों ने वहां पुलिस पर कार्रवाई में ढिलाई का आरोप लगाते हुए थाने के बाहर मुख्य बाजार की सड़क को भी जाम कर दिया। हालांकि पुलिस इस दौरान एक युवक को भी हिरासत में लिया है, लेकिन पीड़ित पक्ष का कहना था कि पुलिस असली आरोपियों को, जो आरोपी युवक है, उनको पकड़े जाने की उसमें कोताही कर रहे हैं। मामला बढ़ता देख मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल को बुलाया गया और उसके बाद समझाइश की गई और उसके बाद आपको बता दें कि हंगामा मचा रहे लोग तब भी नहीं माने और थाना हल्का बल प्रयोग करना पड़ा थाने वहां पर और उसके बाद जाम को हटवाया गया। बाद में एएसपी विपिन शर्मा भी कोतवाली पहुंचे और मामले की जानकारी ली। थानाधिकारी बंशीलाल ने बताया कि पीड़ित पक्ष की ओर से सोहेल, आसिफ और एक अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया है, जिस पर कार्रवाई की जा रही है। तो टोंक में शादी समारोह चल रही थी और यहां पर जमकर हंगामा हुआ। आपको बता दें कि छेड़छाड़ का मामला इसमें आया सामने, जिसके बाद यहां पर हंगामा हुआ, मारपीट हुई। उसके बाद मामला थाने तक पहुंच गया। और अब चलिए बात करते हैं दिल्ली के दंगल की। दिल्ली की 70 विधान सीटों पर वोटिंग जो है 8 बजे से शुरू होगी। 70 सीटों पर 672 उम्मीदवार मैदान में है। 1.47 करोड़ वोटर इनका फैसला करेंगे। मतदान केंद्र पर सुरक्षा पुख्ता कर दिया गया है और आपको बता दें कि यहां पर सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो जाएगा और उसके पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि 1,47,00,000 अपने मत का इस्तेमाल करेंगे और आपको बता दें कि 190 कंपनियां लगाई गई हैं। 1.40 जवानों की तैनाती की गई है
और 19,000 होमगार्ड की भी ड्यूटी लगाई गई है। तो कंट्रोल रूम की भी व्यवस्था की गई है, जिससे पूरी नजर रखी जा रही है। यमुना नदी में पेट्रोलिंग की जा रही है, तमाम इंतजाम किए गए हैं। शाहीन बाग को लेकर भी खास सुरक्षा का इंतजाम किया गया है और सुबह 4 बजे से ये मेट्रो भी दौड़ने लगी है। 6 से लेकर 9 फरवरी तक शराब पर पाबंदी है। 70 सीटों पर 672 उम्मीदवार मैदान में हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 1,47 करोड़ वोटर इन उम्मीदवारों का फैसला करेंगे। तो आज दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और 70 सीटों पर मतदान होगा। इसको लेकर चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली है। सुबह 4 बजे से मेट्रो भी शुरू हो गई है और शाहीन बाग, जो कि पूरी तरह से सुर्खियों में रहा है, उसको लेकर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहां पर बीएसएफ की टुकड़ियों को लगाया गया है और इंतजाम पूरी तरह से पुख्ता किए गए हैं ताकि कोई अनहोनी ना हो और जो मतदान है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो सके। तो पूरे देश की नजर दिल्ली के इस चुनाव पर रहेगी। 70 सीटों के लिए आज वोटिंग होगी। आप बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है। 672 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और 1,47,00,000 मतदाता इनकी किस्मत का फैसला करेंगे। आम आदमी पार्टी 70 सीटों पर लड़ रही है, बीजेपी 67 सीटों पर लड़ रही है और आपको बता दें कि कांग्रेस 66 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रही है। दिल्ली में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी का गठबंधन है। जेडीयू 2 सीटों पर लड़ रही है। चुनाव आपको बता दें कि एलजेपी ने 1 सीट पर अपने उम्मीदवार को उतारा है। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सुबह 8 बजे से मतदान होगा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधी जंग कही जा रही है। इस चुनाव में दोनों ओर से जबरदस्त और आजमाइश हुई। आपको बता दें कि जब 11 फरवरी को तय होगा कि देश की राजधानी दिल्ली ने किसके दावों पर भरोसा किया है। नहीं लगाया था, वो 5 साल से वहाँ पर उनकी सेवा कर रहा है, उनको पैसे इकट्ठा कर करके पहुँचा रहा है, सारे वहाँ पे गलत काम हो रहे हैं। तो ये तो इसका जवाब तो मनीष सिसोदिया को देना चाहिए। भी अधिकारी भ्रष्टाचार करे उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और हमारी सरकार ने तो अपनी मंत्री तक को नहीं बख्शा। तो इसलिए इसमें 0 टॉलरेंस है। अगर रिश्वत लेते हुए वो अधिकारी पकड़ा गया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली दंगल की ये वही सियासी तासीर है जो पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक महसूस होती रही। जब दिल्ली नई सरकार बनाने के लिए मतदान को तैयार हो रही थी, तभी दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की पूर्व ओएसडी की रिश्वत मामले में गिरफ्तारी के बाद फिर से सियासी बयानबाजी का दौर चल निकला। इस मामले को लेकर बीजेपी केजरीवाल सरकार पर हमलावर रही, तो आम आदमी पार्टी ने भी रिश्वतखोर अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर अपना स्टैंड साफ कर दिया। ये तो हुई सियासी बात, लेकिन दिल्ली की 70 सीटों पर होने जा रहे मतदान के लिए प्रशासन ने भी पूरी तैयारी की है। 190 companies of paramilitaries are deployed to make the arrangement foolproof. इसके अलावा 19,000 होमगार्ड्स हैं, उसमें बाहर से भी होमगार्ड्स आए हैं। तो चुनाव आयोग ने भी मतदान के लिए मुकम्मल तैयारी की है। 2688 टोटल लोकेशन है हमारी, उसमें से 70 लोकेशन मॉडल पोलिंग स्टेशन होंगे और उनमें जितने भी बूथ होंगे उन सब पे जो पोलिंग पार्टी हैं वो पूरी तरह महिलाओं की पोलिंग पार्टीज होंगी। दिल्ली के ताज के लिए इस बार सीधी लड़ाई सत्ताधारी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है। जनता के दरबार में दोनों ओर से जोर आजमाइश के बाद अब बारी भगवान से आशीर्वाद लेने की थी। मतदान से ठीक एक दिन पहले सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे, तो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कालका जी मंदिर में पूजा की। लोगों की तरक्की के लिए आशीर्वाद लिया। हनुमान जी ने यही कहा कि अच्छा काम कर रहे हो, लोगों की सेवा कर रहे हो, लोगों की सेवा करते रहो, फल मेरे ऊपर छोड़ दो, सब कुछ अच्छा होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी नतीजे आएंगे वो दिल्ली वालों के हक में होंगे,
2015 के मुकाबले इस बार की चुनावी जंग ज्यादा तीखी रही। भाषा की मर्यादा कई बार तार-तार हुई तो बीजेपी के 2 सांसदों अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा के साथ ही बीजेपी उम्मीदवार कपिल मिश्रा के खिलाफ चुनाव आयोग ने कार्रवाई भी की। भाषा की सारी मर्यादा को तार-तार किया है। अपने आप को संस्कार वाली पार्टी बीजेपी कहती है, लेकिन संस्कार और भाषा की मर्यादा को तार-तार किया है पूरी तरह से। दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी केजरीवाल सरकार के 5 साल के कामकाज के दम पे लड़ रही है, जिसमें बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, तो बीजेपी अपनी डबल इंजन थ्योरी के साथ मैदान में है। चुनाव के परिणाम आने हैं, उस दिन भी मंगलवार है, तो ऐसे में देखना होगा कि जो 11 फरवरी जो चुनाव परिणाम आने हैं उस दिन चुनाव का परिणाम किसके हक में जाता है। कैमरामैन हरीश के साथ अनिल, न्यूज़ 18 दिल्ली। और खबर दिल्ली से ही है, जहां पर आपको बता दें कि महिला दरोगा को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दिल्ली के रोहिणीपुर मेट्रो स्टेशन के पास ये हत्या की गई है। प्रीति अहलावत की मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल से 3 खाली कारतूस मिले हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि दिल्ली में महिला दारोगा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। दिल्ली के रोहिणीपुर स्टेशन के पास, मेट्रो स्टेशन के पास हत्या की गई है। प्रीति अहलावत की मौके पर ही मौत हो गई है। घटनास्थल से 3 खाली कारतूस मिले हैं। तो दिल्ली में अपराध बेलगाम है और इसकी जीती जागती तस्वीर आप देख सकते हैं कि दिल्ली के रोहिणीपुर में एक दारोगा की हत्या कर दी जाती है। प्रीति अहलावत नाम है और घटनास्थल से 3 कारतूस भी बरामद किए गए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं रफ्तार के कहर की। धौलपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार ड्राइवर ने बाइक को टक्कर मार दी है और हादसे में 2 बाइक सवार की मौत हो गई है। पुलिस ने बाइक जब्त कर जांच शुरू कर दी है। तो रफ्तार का कहर धौलपुर में देखने को मिला है। यहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। कार ड्राइवर ने बाइक को टक्कर मार दी और इस हादसे में दोनों बाइक सवार की मौत हो गई है। पुलिस ने बाइक को जब्त कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। बढ़ते अगली खबर पर, जयपुर सचिवालय में कर परामर्श दात्री समिति की बैठक हुई। दूसरे दिन 2 सत्र में सीएम करेंगे मंथन। किसान, पशुपालक, एनजीओ के साथ होगी चर्चा। तो जयपुर सचिवालय में कर परामर्श दात्री समिति की बैठक, दूसरे दिन 2 सत्र में सीएम मंथन करेंगे। किसान, पशुपालक, एनजीओ के साथ ये बैठक पर चर्चा होगी। कैसा होगा बजट? गहलोत सरकार जल्दी बजट पेश करने वाली है। ऐसे में बजट कैसा हो, इसको लेकर महिलाओं ने क्या सुझाव दिए, देखिए रिपोर्ट। कैसा हो सरकार का बजट? महिलाओं के लिए बजट में क्या खास? आधी आबादी को कितना फायदा? महिलाओं की बजट में क्या राय? कि सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं। सामान्य सुविधा केंद्रों की कमी के कारण वो फैसिलिटी आम जन तक नहीं पहुंच पाती। ऐसे ही ना जाने कितने सवाल महिलाओं के मन में होंगे। महिलाओं को बजट से अपने लिए उम्मीद होगी, क्योंकि गहलोत सरकार विधानसभा के इसी सत्र में बजट पेश करने वाली है। लेकिन इससे पहले सरकार ने देश की आधी आबादी से राय ली, उनका सुझाव लिया, ताकि इस बार के बजट को बनाया जा सके सपनों का बजट। अर्बन एरियाज और सेमी अर्बन एरियाज में सामान्य सुविधा केंद्र ज़्यादा से ज़्यादा बनाए जाएं, जिससे आम जन तक सारी सुविधाओं का पता लग सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म को भी इससे बढ़ावा मिलेगा। सेकंड, मैंने ये कहा था कि स्टैम्प ड्यूटी पे सरकार 1% की रियायत देती है महिलाओं के लिए। अब जान लीजिए महिलाओं ने बजट में क्या क्या सुझाव दिए। खनन कार्यों के लिए महिलाओं का अलग कोटा हो। महिलाओं के लिए तीसरा महिला अस्पताल खोला जाए। दुष्कर्म पीड़िता को सरकारी नौकरियों में छूट दी जाए। महिलाओं के लिए सेल्फ डिफेंस को बढ़ावा दिया जाए। महिला खिलाड़ियों को बेहतरीन सुविधा दी जाए। महिलाओं के लिए सामान्य सुविधा केंद्र बने।
शिक्षा सहायता कोष महिलाओं के लिए स्थापित करें। महिलाओं के लिए 50 लाख से कम की स्टाम्प ड्यूटी को फ्री किया जाए। महिला बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने महिलाओं के सुझाव को बजट में शामिल करने की बात कही और कहा कि सरकार की कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाए। बहुत सकारात्मक सुझाव प्रदेश की तरक्की और उन्नति के लिए महिलाओं ने, युवाओं ने, उद्यमियों ने दिए हैं और निश्चित तौर पे सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा। जिस तरह के महिला सशक्तिकरण की बात की गई, महिला उद्योगों को बढ़ावा देने की बात की, हम लोगों का प्रयास है कि हम राजस्थान में महिला सशक्तिकरण के दौर को आगे बढ़ाएं। बहरहाल गहलोत सरकार के पिटारे में से महिलाओं के लिए क्या कुछ खास निकलेगा, इसका इंतजार तो है ही। साथ ही देखना होगा कि क्या सरकार के बजट से महिलाओं के चेहरे खिल जाएंगे या उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए प्रेम मीणा की रिपोर्ट। और जयपुर में राष्ट्रीय लोक अदालत आज साल की पहली लोक अदालत आज होगी आयोजित। हाई कोर्ट से लेकर अधीनस्थ अदालतों में होगा आयोजन। हाई कोर्ट में जज संगीत लोढ़ा करेंगे उद्घाटन। सुबह 10 बजे मीडिएशन हॉल में उद्घाटन होगा। कुल 2,59,541 मामले सूचीबद्ध किए गए। बात करते हैं फ्लावर शो की। कोचिंग सिटी में लगने वाला फूलों का संसार, जहां आपको दिखेंगे कई तरह के रंग बिरंगे फूल। और ये फ्लावर फेस्टिवल कहीं और नहीं बल्कि कोटा में शुरू होने जा रहा है। कोटा में फूलों का संसार, फूलों से सजेगी कोचिंग सिटी, खुशबू से महकेगा कोटा। कोटा में फ्लावर शो। देख लीजिए इस रंग बिरंगी खूबसूरती को, इन महकाते फूलों को, जो अब अपनी खुशबू से कोचिंग सिटी को महकाने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि कोटा में आज से 3 दिवसीय फ्लावर शो का आगाज होगा। चंबल बायोडायवर्सिटी फेस्टिवल का आगाज होगा। शो में कई प्रजातियों के रंग बिरंगे फूलों के रंग दिखेंगे। फेस्टिवल में बोनसाई पौधे देखने को मिलेंगे। तालाब की पाल पर 100 से ज्यादा स्टॉल लगी। 3 दिन तक होने वाले इस फ्लावर फेस्टिवल की तैयारियां पूरी हो गई है। यहां तक कि स्टॉल भी लगा दिए गए हैं। यानी 3 दिन तक कोटा रंग बिरंगी फूलों की खुशबू से महकेगा। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अर्जुन अरविंद की रिपोर्ट।